दादी माँ, हमारे चूजों को देखो, वे कितनी जल्दी इतने बड़े हो गए। हाँ दादी माँ, मुझे याद है कि वे 6 महीने पहले ही अंडे से बाहर आए थे। अब वे बहुत बड़े लग रहे हैं। अब वे मुर्गी जैसे दिखते हैं। हाँ बच्चों, वे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। मगर मेरे दोस्त की छोटी बहन भी 6 महीने की है। वह बहुत छोटी है। वह तो चल और बोल भी नहीं सकती। वह अपना भोजन भी स्वयं नहीं खा पाती। मगर दादी माँ, इन चूजों को देखो, वे अपने आप चल दौड़ और खा भी सकते हैं और देखने में भी बड़े लगते हैं। ठीक कहा मीनू, वे बहुत जल्दी बड़े हो गए। 1 साल में वे पूरी मुर्गी बन जाएंगे। ओह, यह बहुत मजेदार बात है। 1 महीने का बच्चा सिर्फ लेट पाता है, रोता है और कभी-कभी मुस्कुराता है। मगर 1 महीने के चूजे और पिल्ले अपने आप चल, दौड़ और खा सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं। बल्कि कुत्ते भी 1 वर्ष के होने तक पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। राजा अभी पिल्ला है, मगर 1 वर्ष का होने तक वह एक बड़ा कुत्ता बन जाएगा। ठीक कहा चीनू, मगर कुत्ते और मुर्गियाँ बहुत दिन तक जीवित नहीं रहते। मुर्गी 7 साल तक जीवित रहती है और कुत्ता 12 से 15 साल तक जीवित रहता है। दादी माँ, हमारी मुर्गी 5 साल की है। इसका मतलब वह तो अब बूढ़ी हो चुकी है। हाँ, वो बूढ़ी है, इसलिए वे सब इतनी जल्दी 1 साल में ही बड़े हो जाते हैं। दादी माँ, क्या आपको पता है कि कछुआ 200 सालों तक जीवित रह सकता है? मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है। ठीक कहा चीनू, कछुआ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। दादी माँ, क्या आप मेरे लिए स्वेटर बुन रही हो? नहीं बस, मैं ये मीनू के लिए बना रही हूँ। दादी माँ, क्या आप मेरे लिए भी एक बना देंगी? मगर बस, स्वेटर बुनने के लिए मेरे पास और ऊन नहीं है। तुम सब बाजार से थोड़ी ऊन खरीद लाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए भी स्वेटर बना दूंगी। अच्छा, मीनू, चीनू, इधर आओ। आओ बाजार चलें। बस देखो, इस रंग को देखो, यह बहुत प्यारा है। मैं तुम्हारे लिए यह खरीद रही हूँ। यह मुझे भी पसंद है मीनू, यह बहुत प्यारा है। चाचा क्या लिख रहे हैं? वे बिल बना रहे हैं। बस हमारी खरीदी वस्तुओं का नाम लिखकर वे उनकी कीमत लिखेंगे। मगर यह क्या है? ओह, यह तिथि है। आज 5 सितंबर है, इसीलिए इस पर 5908 लिखा है। आज 5 तारीख है ना, इसीलिए यहाँ 5 लिखा है। और सितंबर साल का 9वां महीना होता है।
9वां महीना कैसे? मुझे गिनने दो। चीनू, क्या उंगलियों से गिनने में मेरी मदद करोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओह हाँ, सितंबर 9वां महीना है। यह 8 क्या है? यह वर्ष है बस। यह वर्ष 2008 है। इसीलिए इस पर आखिरी 2 अंक 08 लिखे हैं। ओह, इस तरह से तिथि लिखी जाती है। आओ और लिखें। मीनू, तुम मुझे तिथि बताओ। मैं इस मिट्टी पर लिखूंगा। अच्छा, 23 मार्च। मीनू, उस दिन तुम्हारा जन्मदिन होता है। अब मैं लिखूंगा। पहले मैं तिथि लिखूंगा। फिर एक तिरछी रेखा इस तरह। फिर मुझे महीना लिखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च तीसरा महीना है। मुझे यहाँ 3 लिखना है। फिर इसके बाद तुम इस वर्ष को 08 लिख सकते हो। बाज, क्या अब तुम 8 अगस्त लिखोगे? हाँ, मैं लिखूंगा। यह है 8, 8, 8। ओह, यह तिथि कितनी बढ़िया है। इसमें बहुत सारे 8 हैं। अगस्त 8वां महीना है और यह वर्ष 2008 है। अगर हमें अगले वर्ष के लिए 8 अगस्त लिखना होगा तो हम लिखेंगे 8 8 09। ओह, क्योंकि अगला वर्ष 2009 है, तो इसमें सभी 8 नहीं हैं। मगर अगले वर्ष 9 सितंबर के दिन सभी 9 होंगे। जैसे 9, 9, 9। अच्छा बाज, अब मैं तिथि लिखूंगा। क्या तुम बताओगे कि यह क्या है?
04 08। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। 16 तारीख है, चौथा महीना है, चौथा महीना अप्रैल है। तो यह हुआ 16 अप्रैल 2008। बिल्कुल ठीक कहा बाज। अब मैं एक और तारीख लिखूंगा। 31 10 08। 10वां महीना अक्टूबर है, तो यह हुआ 31 अक्टूबर 2008। ठीक कहा बस। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। चीनू, क्या अब तुम बताओगे? उनतीस, 02, 2008। हाँ मीनू, 29 फरवरी 2008, क्योंकि फरवरी दूसरा महीना है। ओह चीनू, इस बार तुम गलत हो। फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं। तुम्हें मीनू को बताना चाहिए था। नहीं बस, मैं गलत नहीं हूँ और मीनू भी गलत नहीं है। 2008 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। देखो, तुम कितनी जल्दी सब भूल गए। ओह ओह, अब मुझे पता है। लीप वर्ष में फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। ओह, मैं भूल गई। हमें दादी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदनी हैं। आओ दवाइयों की दुकान पर चलें। चाचा, कृपया ये दवाइयाँ दे दीजिए। चीनू, मीनू दवाइयों के पैकेट पर क्या देख रही है? वह इसके बनने और प्रयोग करने की अंतिम तिथि को देख रही है। प्रयोग करने की अंतिम तिथि निकल जाने पर हमें दवाई नहीं खरीदनी चाहिए। इधर देखो बस, इस दवाई के खराब होने की तिथि 0709 है। ओह, अब इस तिथि को क्या हो गया? उन्होंने इसे ऐसे क्यों लिखा? बाज, इस पर कोई दिन नहीं लिखा, सिर्फ महीना और साल लिखा है। देखो, 07 का मतलब है 7वां महीना। 7वां महीना जुलाई है। 9 का मतलब है वर्ष 2009। ठीक कहा बस।
तो यह दवाई जुलाई 2009 तक प्रयोग में लाई जा सकती है। अभी सितंबर 2008 चल रहा है, इसलिए हम यह दवाई खरीद सकते हैं। अब मुझे दवाई की यह बोतल देखने दो। हे भगवान, इस पर लिखा है 0608। 06 मतलब जून। जून छठा महीना होता है। और वर्ष है 2008। ओह नहीं, इसका मतलब है कि जून 2008 तक यह दवाई खाई जा सकती थी। अब तो सितंबर 2008 है। मतलब यह दवाई 3 महीने पहले खराब हो चुकी है। ओ नहीं, चाचा, आप दादी माँ के लिए खराब दवाई दे रहे हैं। हम यह नहीं खरीदेंगे। माफ कर दो बच्चों, मुझे पढ़ना और लिखना नहीं आता, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि दवाई खराब हो चुकी है। तुम बहुत समझदार बच्चे हो। चाचा, आपको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर आप खराब दवाइयाँ बेचोगे तो ग्राहक को नुकसान पहुँचेगा। आपको पता नहीं क्या, अपने गांव में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में शाम को बहुत लोग पढ़ने जाते हैं। अच्छा, धन्यवाद बच्चों। मैं भी इन प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाओं में जाऊंगा। मुझे कक्षाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आओ जल्दी से घर चलें और दादी माँ को दवाइयाँ दें। दादी माँ, ये रही आपकी दवाइयाँ और यह रही बस के स्वेटर के लिए ऊन। धन्यवाद बच्चों। तुम बाहर जाकर खेलो, मैं कुछ पूरियां बनाकर तुम्हें बुलाती हूँ। पूरियां। मेरे मुंह में पानी आ गया। मगर दादी माँ, क्या पूरी बनाने में 1 घंटा लगता है? अरे नहीं, बस पूरी बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं। पूरी बनने पर तुम आकर खा सकते हो। हमें भी पूरी खाने में कुछ ही मिनट लगेंगे दादी माँ। ही। मीनू, आओ आओ चलकर खेलें। अच्छा, एक मजेदार खेल खेलते हैं। देखते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी बार कूद सकते हैं। चीनू, तुम कूदना शुरू करो। मैं अपनी घड़ी में देखकर 1 मिनट पूरा होने पर बताऊंगा। अच्छा, मैं गिनती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओ चीनू, तुम 50 बार कूदे। बहुत अच्छे। मीनू, क्या तुम चुटकी बजा सकती हो? तुम 1 मिनट में कितनी बार चुटकी बजा सकती हो? अच्छा, अब मैं शुरू करती हूँ। 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने 70 बार चुटकी बजाई। चीनू, अब एक टांग पर खड़े होने की कोशिश करो। देखो तुम कितनी देर ऐसे खड़ी रह सकते हो। अच्छा, मैं खड़ा होता हूँ। मीनू, तुम घड़ी देखो, ठीक है? हो गया। तुम 30 सेकंड तक एक टांग पर खड़े रहे। अब मैं कोशिश करूंगी। मीनू, हो गया। तुम मुझसे अधिक देर खड़ी रह सकी। 45 सेकंड। अच्छा, अब हमें बिना रुके बात करनी है। देखते हैं कितनी देर लगातार बोल सकते हैं। ओ नहीं मीनू, मुझे यह खेल नहीं खेलना। नहीं तो बस बिना रुके भिनभिनाने लगेगा। बच्चों, आओ, पूरियां तैयार हैं। दोस्तों, अब हम स्वादिष्ट पूरियां खाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि आज कौन सा दिन है? क्या अब तुम लिखोगे? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे। दोस्तों, बाजार से कुछ भी खरीदते समय सावधानी पूर्वक उसकी अंतिम तिथि देखनी चाहिए। प्रयोग की अंतिम तिथि बीत जाने पर कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है ना? आओ हम महीनों को सही क्रम के अंकों से मिलाएं। जनवरी, एक, मार्च, तीन, अगस्त, आठ, फरवरी, दो, मई, पांच, नवंबर, ग्यारह, अक्टूबर, दस, अप्रैल, चार, जुलाई,
7 सितंबर 9 जून 6 दिसंबर 12 जनवरी 1 मार्च 3 अगस्त 8 फरवरी 2 मई 5 नवंबर 11 अक्टूबर 10 अप्रैल 4 जुलाई 7 सितंबर 9 जून 6 दिसंबर 12 आओ सही तारीख मिलाने में बस की मदद करें। 5 सितंबर 2009 2 अक्टूबर 2008 26 जनवरी 2009 15 अगस्त 2010 14 नवंबर 2007 क्या तुम्हारे पास पुस्तिका और पेंसिल है? बढ़िया। आओ अब सही तारीख लिखो।
7 फरवरी 2008। पाँच जून 2009। इक्कीस दिसंबर 2008। पंद्रह सितंबर 2009। उनतीस अक्टूबर 2008। सात जुलाई 2007।
9 सितंबर 2009। सोलह अगस्त 2008। ग्यारह नवंबर 2009। छब्बीस जनवरी 2010। आओ अब फिर से दिनांक लिखें। 18 फरवरी 2008। नौ अप्रैल 2009। 22 जून 2009। पंद्रह अगस्त 2008। छह जुलाई 2007। उन्नीस दिसंबर 2009।
11 नवंबर 2009। बीस अक्टूबर 2010। बाबूलाल दवा विक्रेता से खांसी की दवाई लेने गया। बोतल पर दवाई बनाने की तिथि 5/8 लिखी थी। इसकी अंतिम तिथि 7/10 लिखी थी। क्या तुम इसे ठीक से पढ़ने में बाबूलाल की मदद करोगे? 5/8 मई 2008, 7/10 जुलाई 2010। फातिमा बाजार से आटा खरीदने गई। पैकेट पर 2 तिथियां लिखी हैं। क्या तुम इन्हें पढ़ने में फातिमा की मदद करोगे? निर्माण तिथि 3/8, अंतिम तिथि 2/9, 3/8 मार्च 2008। फरवरी 2009। जोसेफ ने बाजार से मक्खन खरीदा। पैकेट पर निर्माण की तिथि 4/9 लिखी है। पैकेट पर लिखा है निर्माण तिथि से 3 महीने तक बढ़िया। क्या तुम जोसेफ को बता सकते हो कि वह कब तक मक्खन का प्रयोग कर सकता है? निर्माण की तिथि 4/9, तो यह है अप्रैल 2009। निर्माण तिथि से 3 महीने तक बढ़िया, तो मक्खन जुलाई 2009 तक प्रयोग होना चाहिए। अच्छा दोस्त,